स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम हाइपरबोलिक फंक्शंस के डेरिवेटिव की एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए क्या है, e की पावर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x, ठीक है। सेकंड क्या है, e की पावर ax इंटू कोस हाइपरबोलिक bx। थर्ड लॉग tan हाइपरबोलिक x बाई 2। फोर्थ क्या है, साइन हाइपरबोलिक की पावर 3x प्लस लॉग सेकेंड हाइपरबोलिक x। फिफ्थ x की पावर साइन हाइपरबोलिक x। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो आपके पास क्या था, e की पावर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x है, तो उसको हमने क्या करा, लेट कर लिया y इज इक्वल टू ई की पावर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x। तो इसका हमने डेरिवेटिव करा विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर में आपके पास जो भी आए वो वैसे का वैसे आ जाता है, ठीक है। तो ई की पावर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x वैसे का वैसे इनटू डेरिवेटिव जो e की पावर में होता है उसका डेरिवेटिव साथ में होगा, तो क्या हो जाएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x। तो क्या बन गया, e की पावर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x इंटू टू साइन हाइपरबोलिक x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक x। तो नेक्स्ट क्या बना, साइन हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव कोस हाइपरबोलिक x, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास क्या बन जाएगा, फिर से हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, टू साइन हाइपरबोलिक x कोस हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक 2x के इक्वल होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बोला था कि फॉर्मूले आपने याद करने हैं, ठीक है। आपके पास लिस्ट थी तो आपने वहाँ से फॉर्मूले साइन हाइपरबोलिक फंक्शंस के आपने फॉर्मूले याद करने थे, ठीक है। तो वहाँ से आप इस फॉर्मूले को देख सकते हैं, टू इंटू साइन हाइपरबोलिक x इंटू कोस हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक 2x के इक्वल होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, e की पावर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x इंटू साइन हाइपरबोलिक 2x आ गया। क्लियर। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 2। फर्स्ट एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट क्या है, y इज इक्वल टू ई की पावर ax इंटू कोस हाइपरबोलिक bx। तो इसका भी हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो u इंटू वी लगेगी, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर ax वैसे का वैसे डेरिवेटिव ऑफ कोस हाइपरबोलिक bx प्लस डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर ax इंटू कोस हाइपरबोलिक bx। क्लियर। तो क्या बना, ई की पावर ax इंटू कोस हाइपरबोलिक bx का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, b इंटू साइन हाइपरबोलिक bx प्लस ई की पावर ax का डेरिवेटिव a इंटू ई की पावर ax इंटू कोस हाइपरबोलिक bx। क्लियर। तो यहाँ से हमने e की पावर ax कॉमन निकाल दिया, तो e की पावर ax इंटू b साइन हाइपरबोलिक bx प्लस a इंटू कोस हाइपरबोलिक bx, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए फर्स्ट का थर्ड पार्ट, लॉग tan हाइपरबोलिक x बाई 2 का आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, y इज इक्वल टू लॉग tan हाइपरबोलिक x बाई 2। इसका हम डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग x इज इक्वल टू 1 बाई एक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या आ रहा है, tan हाइपरबोलिक x बाई 2 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 बाई tan हाइपरबोलिक x बाई 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan हाइपरबोलिक x बाई 2, ठीक है। तो 1 बाई tan हाइपरबोलिक x बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाती है, कॉट हाइपरबोलिक x बाई 2 हो जाती है। क्लियर। आगे tan हाइपरबोलिक x बाई 2 का डेरिवेटिव क्या आएगा, सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाई 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x बाई 2। क्लियर है। तो ये आपके पास क्या बन गया, आगे आप कोट हाइपरबोलिक x बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, कोस हाइपरबोलिक x बाई 2 ओवर साइन हाइपरबोलिक x बाई 2 इंटू सेकेंड स्क्वायर हाइपरबोलिक x बाई 2 को क्या लिखोगे, 1 बाई कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाई 2 इंटू x बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2, ठीक है। तो कॉस हाइपरबोलिक x बाई 2 से यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाई 2 आ रहा है, तो एक पावर कम हो जाएगी, तो क्या बच गया, 1 बाई 2 इंटू साइन हाइपरबोलिक x बाई 2 इंटू कोस हाइपरबोलिक x बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हम आगे फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक थीटा कोस हाइपरबोलिक थीटा। तो ये आपका आंसर आ गया 1 बाई साइन हाइपरबोलिक x। 1 बाई साइन हाइपरबोलिक x को आप लिख सकते हैं कोसिकेंड हाइपरबोलिक x, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट, साइन हाइपरबोलिक की पावर 3x प्लस लॉग सेकेंड हाइपरबोलिक x। इसको भी हम क्या कर रहे हैं, y लेट कर रहे हैं, y इज इक्वल टू दिस, तो डेरिवेटिव करा
तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक 3x प्लस डी बाई डी एक्स लॉग सीकेंट हाइपरबोलिक x। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास साइन हाइपरबोलिक की पावर 3 आ रही है तो 3 आगे आ गया, एक पावर कम हो जाएगी, इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक x प्लस लॉग सीकेंट हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव 1 बाई सीकेंट हाइपरबोलिक x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट हाइपरबोलिक x। तो क्या बन जाएगा आके, साइन हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कोस हाइपरबोलिक x। तो ये क्या बन गया, 3 इंटू साइन हाइपरबोलिक स्केयर x इंटू कोस हाइपरबोलिक x प्लस 1 बाई सीकेंट हाइपरबोलिक x इंटू माइनस सीकेंट हाइपरबोलिक x इंटू टैन हाइपरबोलिक x। तो ये क्या है, सीकेंट हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव है। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आ गया 3 इंटू साइन हाइपरबोलिक स्केयर x इंटू कोस हाइपरबोलिक x माइनस टैन हाइपरबोलिक x। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ पार्ट, y इज इक्वल टू x की पावर साइन हाइपरबोलिक x। अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ रही होती है तो हम कैसे करते थे, लॉग ले लेते हैं बोथ साइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लॉग ले रहे हैं बोथ साइड, तो log y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, log x की पावर साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक x इंटू लॉग x। ठीक है, अब इसका हम डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बन जाएगा 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x इंटू 1 बाई एक्स प्लस लॉग x इंटू कॉस हाइपरबोलिक x। ठीक है, तो y से क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या बन गया, y इंटू साइन हाइपरबोलिक x ओवर x प्लस कोस हाइपरबोलिक x इंटू लॉग x। अब नेक्स्ट हमने y की वैल्यू डाल दी, y की वैल्यू क्या आ रही है, x की पावर साइन हाइपरबोलिक x इंटू साइन हाइपरबोलिक x ओवर x प्लस कोस हाइपरबोलिक x इंटू लॉग x। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, शो दैट डी वाई बाई डी एक्स टैन हाइपरबोलिक लॉग x इज इक्वल टू 4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2। ये आपने शो करना है। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए क्या है, कैसे कर रहे हैं, जैसे कि हमें पता है टैन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू क्या होता है, ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स के इक्वल होता है। अब x की जगह पे क्या आ रहा है, log x आ रहा है। ठीक है, तो टैन हाइपरबोलिक log x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ई की पावर log x माइनस ई की पावर माइनस log x ओवर ई की पावर log x प्लस ई की पावर माइनस log x। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए इसमें हमने क्या करा, जो यहाँ पे आपके पास ई की पावर माइनस log x आ रहा है तो हम माइनस को x की पावर में लेके जा रहे हैं, log की यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा रहे हैं ये वाली, m इंटू log n इज इक्वल टू क्या होता है, log n की पावर m हो जाती है। ठीक है, तो ये वाली हम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, e की पावर log x माइनस e की पावर log x की पावर माइनस 1 ओवर e की पावर log x प्लस e की पावर log x की पावर माइनस 1। ठीक है, अब e की पावर log x हो तो वो किसके इक्वल हो जाता है, x के इक्वल हो जाएगा, e की पावर log x की पावर माइनस 1 के इक्वल हो तो 1 बाई एक्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हमारे पास ये किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल बन जाएगा x माइनस 1 बाई एक्स ओवर x प्लस 1 बाई एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद आपके पास क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो अब इसका हम डेरिवेटिव कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स टैन हाइपरबोलिक लॉग एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे यू ओवर वी लगेगी, यू ओवर वी लगाने के बाद आपके पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2। ठीक है, इसको आपने सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद आपने जो प्रूफ करना था वो आपका प्रूफ हो जाएगा 4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2। ठीक है।